हेलो दोस्तों, आज हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज एशिया के पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे। और पिछले वीडियो में हमने यूरोप के पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एशिया के पर्वत चोटियों को देखेंगे, उनकी लोकेशन कहाँ है मैप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देर न करते हुए देखते हैं कहाँ पे कौन से पर्वत चोटी की स्थिति है। तो आइए सबसे पहले पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। आप ये जान रहे हैं कि ये पॉन्टिक श्रेणी है। आप लोग पढ़े होंगे तो पॉन्टिक श्रेणी का नाम तो जानते होंगे, टारस श्रेणी। ये दोनों जो है टर्की में है। कहाँ पे है? टर्की या तुर्की में। पॉन्टिक श्रेणी, टारस श्रेणी, ये दोनों जो है श्रेणियाँ तुर्की देश में है। ये गोलन की पहाड़ियाँ आप जानते हैं, बहुत बड़ा विवाद का जड़ रहा। और इस पे वर्तमान में आप देखेंगे तो गोलन की पहाड़ियाँ जो है इजराइल के कब्जे में है। इजराइल ने सीरिया से इसको युद्ध में छीन लिया है। तो गोलन की पहाड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं राजनीतिक दृष्टि से। पूछा भी जाता है कि गोलन पहाड़ियाँ किन देशों के बीच विवाद का जड़ रही। आज भी ये विवाद का ही जड़ है और इस पे ज़्यादातर क्षेत्र पे जो है इजराइल का कब्जा है इस पे। अब आइए देखते हैं आसीर श्रेणी। देख रहे हैं आसीर पर्वत, ये अरब मरुस्थल में है, लाल सागर के किनारे। आप देख रहे हैं ओमान में है ये अरवदर श्रेणी। अरवदर श्रेणी जो है ओमान में है। आसीर श्रेणी सऊदी अरब में है। जाग्रोस जो कि लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये ईरान में है। और एलबुर्ज ये भी दोनों ईरान में ही है। एलबुर्ज जो है कह सकते हैं एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी हिंदू कुश होते हुए ये हिमालय पामीर के घाट तक गया हुआ है। तो इसका जो विस्तार है बहुत लंबा है, बीच बीच में टूटी हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो एलबुर्ज बहुत लंबा पर्वत श्रृंखला है, जाग्रोस भी लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये दोनों ईरान में है, एलबुर्ज और जाग्रोस। मकरान देख रहे हैं, मकरान ये पाकिस्तान में पड़ेगा। किरथर पाकिस्तान में है। असुलेमान, ये तीन पर्वत श्रेणियाँ जो हैं हिंदू कुश भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश अफगानिस्तान में है और मकरान, सुलेमान, किरथर, ये तीन श्रेणियाँ जो है ये कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। तो आइए देखते हैं भारत में कौन कौन सी श्रेणियाँ है। भारत के बारे में तो आप जानते होंगे, अरावली सबसे बूढ़ी, विंध्याचल सबसे बड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। भारत के बारे में हमको नहीं लगता कि डिटेल में बताना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ थी इधर पश्चिम में ही हैं। एक हमने छोड़ दिया था काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है, पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि बगल में ही है। यूराल पर्वत जान ही रहे हैं, ये हमने आपको बता दिया था यूरोप पढ़ाते हुए कि यूराल पर्वत की सीमाएँ जो है, यूराल पर्वत जो है दो महाद्वीपों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप। आइए हम दक्षिण पूर्वी एशिया में चलते हैं, इस साइड पहले देख लेते हैं। तो ये सुमात्रा, ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा में बारिसन रेंज है। ये है जावा, इंडोनेशिया का जावा द्वीप है जो कि सबसे घना बसा द्वीपों में से आता है। माउंट ब्रामा ये पर्वत चोटी कहाँ पे है? जावा में। अब देखिए ये बोर्नियो द्वीप है जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ देखिए चार रेंजेज हैं, 4 रेंज पर्वत चोटियाँ हैं। सहबानर रेंज है, सबसे नीचे सहबानर रेंज है।
इसके बाद देख रहे हैं मलर रेंज, ये है ईरान पर्वत, और तुम्बे रेंज, ताम्बो रेंज है। तो ये 4 श्रेणियाँ जो है ये बोर्नियो प्रायद्वीप में है। बोर्नियो का जो पूर्वी वाला ये हिस्सा है ये यहाँ से ये इंडोनेशिया में आता है, एक खुद इस पे और मलेशिया का भी कब्जा है, शायद पूर्वी इस क्षेत्र पे मलेशिया का है, इधर इंडोनेशिया का है। तो बोर्नियो द्वीप 2 देशों में बटा हुआ है। यहाँ पे 4 चोटियाँ हैं। कौन कौन? ऊपर से देखिए ताम्बो रेंज, इसके नीचे है ईरान पर्वत, इसके नीचे है मलर रेंज, इसके नीचे है शाहबानर रेंज। ये 4 चोटियों का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वनडे एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में यही सब पूछ लेता है, और ये कठिन भी है, कभी नाम आप सुने नहीं होंगे। जो चीज़ छोटी होती है वही पूछा जाता है, यूपीएससी में खास करके यही क्वेश्चन पूछता है। अब धीरे धीरे हर परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है। ये आप देख रहे हैं न्यूगनी। न्यूगनी का आधा जो पार्ट है, आधा सामने वाला, ये इंडोनेशिया में आता है, और आधा खुद न्यूगनी देश है। यहाँ पे कौन सी चोटी है? मावोक रेंज। मावोक जो रेंज है ये न्यूगनी द्वीप समूह में है, न्यूगनी द्वीप कह सकते हैं, द्वीप समूह नहीं, न्यूगनी द्वीप में है। अब आते हैं जस्ट भारत के पूर्व में, तो आप देख रहे हैं पटकोई बुम। आप जानते हैं जैसे पटकोई बुम भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है पटकोई बुम, और पटकोई बुम के जस्ट नीचे अराकान योमा है, ये भी भारत की सीमा से लगा हुआ है। और पेंगु योमा जस्ट अराकान योमा के पूर्व में कह सकते हैं, ईस्ट में पेगु योमा है। ये क्वेश्चन, ये जो पर्वत है ये उसको बहुत बार पूछा गया है। कार्डम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? कंबोडिया में। कंबोडिया में कार्डम की पहाड़ियाँ हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। कार्डम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कंबोडिया में। क अन्नान श्रेणी, अन्नान श्रेणी कहाँ पे है? वियतनाम में। ये भी वनडे एग्जाम में आ चुका है, इस श्रेणी का नाम पूछ चुका है, अन्नान श्रेणी। अब आइए ऊपर में देखते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो शान लगा है ज़्यादातर में, ये चाइना के सबसे अधिक जो पर्वत चोटियाँ हैं उनमें शान में लगा है। आप ध्यान दीजिए, तिब्बत में तंगुला श्रेणी है, हिमालय के जस्ट पार में। इसके बाद देखिए 4-5 जो रेंजें हैं, कुन लुन शान, डाबा शान, उलियांग शान, उईशान, तेहांग शान, जान शान, अल्तुन शान। ये आप देख रहे हैं जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं सभी चाइना में हैं, और लास्ट में सब में शान लगा हुआ है। तो ये वर्ड पकड़िएगा शान, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है शायद पूछ ले तो आप वर्ड पकड़ के शान वर्ड पकड़ के आप सही कर सकते हैं। और ऐसे तो ये सब चोटियाँ नहीं पूछता है, और अगर पूछ ले तो हम गलत नहीं करेंगे। आगे देखिए ऊपर में ये ग्रेट खिंगन श्रेणी है। खिंगन श्रेणी का जो विस्तार है रसिया में और चाइना में दोनों में है। येलो बॉय, एक है स्टोने बॉय। ये दोनों चोटियाँ कई बार पूछा है कि कहाँ पे है, तो ये रसिया में है। अल्टाई रेंज रसिया में है। और आइए अब देखते हैं जापान में। जापान में फ्यूजियामा है, आसो पर्वत है। आसो पर्वत पूछ चुका है वनडे एग्जाम में, आसो पर्वत आ चुका है कि आसो पर्वत कहाँ है? क्यूशू द्वीप पे है। क्यूशू सबसे छोटा द्वीप है जापान का, ऊपर वाला होकाइडो है, फिर होन्शू सबसे बड़ा है, इसके बाद शिकोकू है, इसके बाद क्यूशू है। 4 द्वीप हैं बड़े बड़े। 4 द्वीपों में सबसे छोटा जो है आसो पर्वत कहाँ पे है? क्यूशू द्वीप पे। फ्यूजियामा जो पर्वत है
ये होन्सू द्वीप पे है। ये देख रहे हैं, चाइना और रसिया दोनों में है सिकोटे अलीन रेंज। सिकोटे अलीन रेंज जो है चाइना और यूएसए में है। यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये कौन सी श्रेणी है? सरेडीनी रेंज। सरेडीनी रेंज ये कौन सा प्रायद्वीप इसको बोला जाता है, अब याद नहीं आ रहा है, कोई प्रायद्वीप है ये। अब देख रहे हैं जो निकला हुआ भाग है इसी में सरेडीनी रेंज है। और ये है कोलिमा रेंज। कोलिमा रेंज, कोलिमा श्रेणी है ये, और ये भी यूएसए में है। सॉरी दोस्तों, रसिया में है, यूएसए का नाम आ रहा है, रसिया में है। और कार्यक रेंज भी रसिया में है, चुकची रेंज भी रसिया में है। बर्खोयास्क रेंज देख रहे हैं, ये भी बर्खोयास्क का स्थान भी सुने होंगे, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है उत्तरी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध में तो आप अंटार्कटिका में रिकॉर्ड बनाया है वोस्टाक क्षेत्र में, लेकिन ये बर्खोयास्क जो है साइबेरिया में उत्तरी ध्रुव का उत्तरी क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान, और बर्खोयास्क रेंज भी है। ये देख रहे हैं बिरांगा श्रेणी। बिरांगा श्रेणी का है ये भी रसिया में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को प्ले करके पुनः देख लीजिएगा। हमें आशा है कि 50% तो समझ में आ गया होगा, और ऐसे भी आपको 30% तो पहले से ही याद रहा होगा पर्वत चोटियों के नाम। कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो मैंने इसमें अधिक से अधिक पर्वतों के नाम शामिल किए हैं, उनकी लोकेशन इसमें हम दर्शाए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार जब तक समझ में ना अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत कठिन नहीं है, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा मन लगाइएगा, क्योंकि अजीब लगता है स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इतनी इतनी पहाड़ियाँ कैसे याद करेंगे इसे, पर्वतों के नाम। तो ये दिमाग मत लगाइएगा, अभ्यास तो कीजिएगा एक बार, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। मानचित्र में देखने से ज़्यादा याद होता है, और ऐसे कोई पढ़ा दे श्यामपट्ट पे कि ये चोटियाँ एशिया में है ये, तो वो उसका जो है तरीका रटने वाला हो जाता है। आप अगर मैप में देख के अगर पढ़ेंगे तो दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा देर तक रुकेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।